welcome to my Satya Coaching Campus. Myself Anamika. I respect my teachers, classmates and guests. New Year is very special day for everyone. नेशनल डिफेंस एकेडमी वो होती है 16.5 से 19.5 वर्ष की एज में। तो लड़का अगर पहले से परिपक्व है, 11-12 को एकदम अच्छे से कवर कर लिया, फिजिक्स को कर लिया, केमिस्ट्री को कर लिया, बायोलॉजी को भी कर लिया, मैथ को, जिसको बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसमें 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें PPDT होती है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं महाराजी LM स्कूल। जानते हैं आप लोग महाराजी LM स्कूल खड़बाडी गाजीपुर में, वहाँ के डायरेक्टर हैं सोनू सर, और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले हमेशा काम करते हैं सतीश सर। और ये हमारे सतीश जी है, आपने देखा होगा थोड़ा चेहरा इधर करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि जब भी कोई कंप्यूटर का काम होता है, कोई भी खास करके बड़ा सहयोग रहता है इनका, ठीक है। और पिताजी हैं, और आज आप लोगों का त्यौहार है, ये कोई मेरा पर्सनली त्यौहार नहीं है, ये आप लोगों का त्यौहार है। आज नया साल आप सभी लोग मना रहे हैं, है ना? नया साल मना रहे हैं, तो नया साल पे आज कुछ सीखने का भी दिन है और समझने का भी दिन है कि हम लोग को ज़िंदगी कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि जब शुरुआत करते हैं तो नए सत्र के अनुसार ही शुरुआत की जाती है। तो नए साल में किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है, सर बताएंगे, और किस तरह से मेहनत करेंगे तो सफलता हासिल हो पाएगी। क्योंकि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, और PCS जानते हो? PCS IAS PCS का नाम सुने होंगे। तो PCS रैंक को पाते पाते मतलब एक सीढ़ी, मतलब एक नंबर से चूक गए हैं। अब सोचो कि उनके पास कितना नॉलेज होगा, है कि नहीं? तो कितना नॉलेज होगा, तो सर से हम चाहेंगे कि सर कुछ बच्चों के लिए बताएं, इसके बाद फिर बातें कर लेंगे। भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान होता है, और उन्होंने ये अपना एक कर दिखाया है। और भाग्य जो है, अपना भाग्य ये अपने विधि से नहीं, अपने कार्यों से ये बनाए हैं। और मैं मतलब इतना जानता हूँ कि नेगेटिव माइंड्स ओके नेवर गिव योर पॉजिटिव लाइफ। अगर आप नकारात्मक और हमेशा सोचते हो, अगर थाट रखते हो, तो आप आके जाके अपनी एक पॉजिटिव सकारात्मक लाइफ नहीं बना सकते हो। अब कि आपको जहाँ जाना है, तो आपका सबका लक्ष्य है कि मैं सफल हूँ, है कि नहीं? सबका एक उद्देश्य होगा, एम होगा ना। मैं अगर पूछूँ व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फर्स्ट यू स्टूडेंट्स, आप तो पहले विद्यार्थी हो, तो आप अपने आप में कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, IAS है, UPSC जो भी है अपनी सर्विस मैं करूँगा, है ना आपका लक्ष्य, ठीक है ना? उस जहाँ तक मेरी है, मैं अपनी तैयारी कर वहाँ से आया, और मैं नहीं भी हुआ, अभी भी मेरी उम्र है, मैं कर सकता हूँ ना। लेकिन आज के डेट में मैं हमारे समाज में आप लोग समझ रहे हो कि शिक्षा कितना पीछे थी ना, और कारण ये रहा है कि अन्य लोग पढ़ाई कर बहुत आगे निकल गए हैं कि नहीं? उन लोग के पास आए भी हर एक चीज़ का रिव्यू रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं रहा है, और इसके कारण कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का दोस्त आए में रहा है और हमारा रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो क्या है? एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन क्या है? शिक्षा। ठीक है ना? उसको पकड़कर हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में और कहीं भी हम लोग जा सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, है ना? और उसके लिए मैं अपनी एक संस्था है जो कि मेरे पिताजी चलाते थे, उसका महाराजी LM स्कूल नाम है, और मैं वहाँ पर आकर स्लोगन गुड एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर कर दिया, और एक नई जनरेशन के साथ मैंने प्रारंभ किया। और इस समय मेरे स्कूल का एक ही ध्येय है कि मैं जितना कम से कम फीस में अच्छी पढ़ाई दे सकूँ, ठीक है ना? मैं हर एक महीने बनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर के जो बड़े बड़े जो नहीं है स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कि जहाँ पर आप लोग सोच रही बहुत बड़ी बजट है, बहुत ऐसा हो रहा है ना, मैं उनके जाकर उनके प्रिंसिपल से इंग्लिश स्पीकिंग से उन लोग के बात करके, किसी काठमांडू के हैं, नेपाल के हैं, कहाँ है, कैसी है, वो चीज़ मैं लाकर मैं अपने समाज में अपने लोगों को मैं कम से कम फीस में देता हूँ, ठीक है ना? अगर आप लोग में से चाहे कोई भी हो, आप के समझना कि पैसे कारण अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ना, वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं ना, वो चीज़ पाऊं जो उसका सपना है। देखो, जीवन एक बार मिला है, आप जानते हो इसे, है कि नहीं? था जीवन मनुष्य के एक बार मिला है, मरना भी तय है, ठीक है ना? लेकिन
कुछ कुछ अपने समाज के लिए, अपने लिए करना है। सब कोई चाहता है। सत्य आज संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता को सुख देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो कि आने वाले समय में इनको प्रेरणा दे सकें और ये सहानुभूति, ये भी सिंपैथी कर सकें कि नहीं मैंने किसी बेटे को जन्म दिया, ठीक है ना। और हम लोग का सब कुछ हमारा समाज रहा है, समझ में आ रहा है ना, हमारे समाज के लोग, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्यों आखिर पीछे हैं। तो उसके लिए मैंने जो अपने स्कूल का रूल स्टार्ट किया है कि कम से कम में अच्छी पढ़ाई हो, आकर संघर्ष करें। और हॉस्टल का मैं रिव्यू दिया हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। आप चाहे कोई भी हो ना, या नहीं मैं पर्सनल कर रहा हूँ, पैसा ना रहे आप एजुकेशन को अचीव कर सकते हो। अपने गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य ना, अपने लक्ष्य को पा सकते हो आप। उसके लिए मैं एकदम रेडी हूँ एकदम। और जहाँ तक कि आपके समाज की मेरे स्कूल में लड़की है प्रिया कुमारी, जो 94% लाई है। हम बोर्ड की तरह एग्जाम करवाते हैं, काम करते हैं और अपना हर एक चीज़ सिस्टम पर बैठा कर सकते हैं। एक बार आप लोग, आप कहीं पढ़ते होगे ना, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो अच्छी बात है। और एक बात आप स्टूडेंट हो, मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आपको अगर नौकरी चाहिए तो इतना जान लेना कि पढ़ने से ही मिलेगी, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं। चाहे आप सुंदर हो, ठीक है ना, अच्छा पहनते हो, ठीक है ना, अच्छा खाते हो, डोंट डिपेंड, तो ना इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। और एजुकेशन आपको पूरी लाइफ तक नहीं करनी होती है ना, इसकी जर्नी ओनली वंस ग्रेजुएशन और कंप्लीट 21 ईयर्स ना, 21 साल में आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद सबकी चाह होती है। और जो ये आपका दिन है, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, यही नौकरी होती है ना। लेकिन हम लोग इस बाका में रहते हैं कि पास होंगे इंटर तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे ना। ये जो डॉक्टर इंजीनियर यही पढ़ाई है, जो आपके साथ लगे रहते हैं ना, यही आपका कल डॉक्टर इंजीनियर IIT आपको निकालेगी। तो आज इनके माध्यम से मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अगर आप ये तो योग्य हैं, ये तो सर्विस ही पाने वाले हैं सर, मालूम है कि नहीं आप लोग को? इनका सर्विस भी इनको मिलने वाली कुछ लेट है, फिर हो जाएगा। इनका भी अनुभव एजुकेशन रहा है और मेरा तो अनुभव इतना रहा है कि जहाँ आप लोग को जाना वहाँ से तो मैं गिरा हुआ हूँ, समझ रहा ना, कि मैं गिरा हूँ। आखिर औकात क्या होती है, कैसे जाना होता है ना, तो इसको पाकर। और रही बात सत्यानंद स्वामी की, तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं महान होता है। और इनका एक सबसे मुझे बात अच्छी लगती है कि अगर सही समय पर सही रास्ते पर अगर कोई काम करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार सत्यानंद स्वामी के लिए क्लिप हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक मैंने अपने स्कूल के गेट पर मैंने लिखवाया है कि सक्सेस योर लाइफ ओनली व्हेन बाय हार्ड लेबर ना, समझना। आप कठिन अगर मेहनत, अगर परिश्रम करते हैं तो आपको एक दिन गोल मिलेगी। इनका लक्ष्य है कि मैं अपने यूट्यूब में ना इतना कार्य करूं। अगर ये बताओ कि अगर सोए रहेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो हो पाएगा ऐसा? तो आप पढ़ोगे ही नहीं तो नौकरी इम्पॉसिबल। ये सब अगर सपना देखने से नहीं, APJ अब्दुल कलाम कहा है कि सपना देखने के लिए हमें वो सपना ना देखिए जो नींद में दिखाई दे ना, सपना वो देखिए जो आप जग कर पूरा कर सके, समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए आप करिए और हमेशा अपने लाइफ में बी पेशेंस, मतलब धैर्य रखिए, और वर्क हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करिए ना। क्यों मनाया जाता है, क्या है? हाउ टू सेलिब्रेट हैप्पीनेस? First of all, welcome to my Satya Coaching Campus. Myself Anamika. I respect my teachers, classmates, and guests. New Year is very special day for everyone. New Year is brings joy and happiness everybody's life. New Year is celebrated at night 12 o'clock on 31 December. Thank you. क्या होता है? चलिए बताइए। बिना निडर के बताइए हाँ, आप। एकदम हाँ, बेशक। एकदम, तभी केक मिलेगा। चलिए बताइए। First off, welcome to my Satya Coaching Campus. Myself Muskan Kumari. I respect to teacher, classmates, and guest. I am happy because today, 1st January. I am happy because today 1st January. And happiness, body life in the new year. तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है कि 50,000 सब्सक्राइबर और नए साल पे केक काटने का मकसद यही नहीं था। आज जितने ऐसे लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि पिताजी हैं हमारे, जो आज जब भी शुरुआत किया था तब भी कैसे क्या किए, और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम कर रहे, बता रहे हैं कि शुरुआत हमेशा तकलीफ देती है और धीरे धीरे सब सही हो जाता है। उसी तरह आज पापा की बदौलत आज हम कर पाते हैं। एक पैसा नहीं होता है तो सब कुछ देते हैं तो पापा देते हैं, और हमारे साथ हमारी मम्मी है। और आपको बता दें दोस्तों कि हम जब भी कोई काम करते हैं
कोई भी नया फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि शिक्षक लोग, पिताजी और माताजी और हम जैसे बच्चे हमेशा एक साथ मिल करके अगर कहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर मिलेगी। पिताजी से हम कुछ कहना चाहेंगे। पापा क्या कहना चाहता है हमारे लोगों के दर्शकों के लिए? सबसे पहले प्रथम साल के प्रथम दिन पर आए हुए आप सर जी मल्होत्रा जी, आप शर्मा जी, हमारे गांव के सबसे शिक्षित छोटे भाई, आप एमएससी और बीएड भी हैं। मैं अपने तरफ से, पूरे परिवार के तरफ से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज जो हम जान रहे हैं एक दूसरे को, सब बाबा साहब की बदौलत जान रहे हैं। बाबा साहब नहीं होते इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती, मायावती जैसी दलित महिला मुख्यमंत्री नहीं पाती। आज जो भी लोग विश्व में डरते थे तो बाबा साहब की शिक्षा से ही डरते थे। और उनके पास हथियार नहीं था, न गोली थी, न बारूद था, मात्र शिक्षा ही। और शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना ही आप पियोगे उतना ही गुर्रा होगे। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप ज़मीन पर रह जाओगे, लेटे लेटे मर जाओगे। शिक्षा जितना बढ़िया होगी उतने आगे बढ़ते जाओगे। हमारे सर जी मल्होत्रा जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस मौके पर आ करके आप लोगों को जागृत करने का काम किए। मैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो मिशन है इनका, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक मिशन है। जो विद्यालय से जो मिशन चलता है वो मिशन है। जितना हो शिक्षा बढ़ती जाएगी उतना ही आप आगे जाएंगे। बाबा साहब की जहाँ तक बात आती है, पूरे भारत में एक डीएससी की ऐसी डिग्री है आज तक मात्र बाबा साहब के अलावा न कोई ले पाया, न लेने की संभावना है। और अपने बाड़ी को विराम देते हुए मैं आप बड़े भाई सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ 2 मिनट के लिए बच्चों को बताएं। आज साल का पहला दिन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर साहब बहुत कुछ कहना चाहते थे और कह भी सकते हैं, बस थोड़ा सा कुछ आपको यहीं पे समय कम होने के बदौलत डॉक्टर साहब से बस इतना ही कहेंगे। हमारे बीच शामिल हो गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें डॉक्टर साहब हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। ये सर की बात करें तो सर कभी ये नहीं देखते हैं कि हम जैसे इनकी उम्र की बात करें तो बहुत बड़ी उम्र है हम लोगों से, लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ मिलजुल करके एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक कहते हैं ना कि एक यारी मोहब्बत जैसा होता है, मिलजुल करके हमेशा साथ बिठाने का काम करते हैं हम सभी लोगों के साथ। पिताजी के बाद साथ रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, हम लोगों के साथ भी अच्छी तरह रहते हैं। तो इसके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए।